हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को 5 सेट एक वीडियो में करा रही हूँ क्योंकि जो प्रॉब्लम था ना आपका 240 एंड 480 जो आपका क्वालिटी नहीं आ रहा था वो अब शो होने लग गया है। तो अब मुझे लगता है कि आप स्पीडोमीटर में और कम नेट आपका खर्च हो उसमें आप देख सकते हैं, इसलिए लॉन्ग वीडियोस करा देती हूँ। टाइम कम है इसीलिए 5 सेट अभी एक साथ आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। ठीक है, ये है सेट नंबर 26 और 5 सेट कंप्लीट कराने के बाद आपके 30 सेट हो जाएंगे। 100 में से 50 जीके के क्वेश्चंस का प्लस वन लाइनर आपका चल ही रहा है। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है? कौन है जो प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र का क्या है उदाहरण है? झील, ऑप्शन बी। पारिस्थितिकीय तंत्र के स्वपोषीय घटक कौन होते हैं? तो पारिस्थितिकीय तंत्र के जो स्वपोषीय घटक होते हैं वो कौन होते हैं? पादप, ऑप्शन सी। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? त्वचा का, ऑप्शन सी, सॉरी बी, त्वचा, ऑप्शन बी होगा त्वचा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? यहाँ पर करेक्ट आंसर सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सही नहीं है जैव ईंधन के बारे में? क्वेश्चन नंबर 6, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये आपका यहाँ पर सत्य नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 8 एंड करेक्ट आंसर सी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी, बरमूडा। कौन नहीं आता है? बरमूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो वो है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी। कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 1983 ईस्वी में, ऑप्शन सी। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? 1952, ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? 13, तृतीयक क्षेत्र। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? स्थिर दाम पर, ऑप्शन डी, 14 का डी। निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल कहा था? ये कहा था दादा भाई नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है तो राष्ट्रीय आय क्या है? एनएनपी प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आर्टिकल का नाम बताओ, कौन सा आर्टिकल है? जल्दी लिखिएगा कमेंट में। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? 18 का ए, महान्यायवादी। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? 84वां, 84वां, ठीक है, 84वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? आर्टिकल 53।
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 21, 2 बार। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, किसके द्वारा? संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वी.आर. मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो चुनाव प्रणाली है इसकी जो है शुरुआत हुई है? 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 24 का ऑप्शन बी। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? ये है फ्रांस की। ऑप्शन डी। 25 का डी। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। ऑप्शन सी। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक जो टैक्स था वो क्या कहलाता था? उसे कहते थे जजिया। ऑप्शन डी। 28 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार करना है और शाहजहां के काल में जो नहीं आया था वो आपने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बारबोसा नहीं आया था। ऑप्शन सी आपका सही होगा कि वो नहीं आया था। बाकी वर्नियर, ट्रेवनियर एंड मनुची जो है वो शाहजहां के टाइम पे आए थे। 29 का सी। निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? देवराय सेकंड। देखो भाई, जितना यहाँ पर पॉसिबल होता है मैं करा रही हूँ। बाकी कम्युनिटी में कुछ क्वेश्चंस मैं हमेशा क्विज की फॉर्म में देती हूँ, आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट किया करो। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? 31। ऑप्शन सी रुद्र दामन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय पाशुपत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्ष। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? 34। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन 35 का असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? महाराष्ट्र। कहाँ से? महाराष्ट्र। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1936। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि सुभाष चंद्र बोस को देशनायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? कोबाल्ट 60। ऑप्शन आपका ए। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट कोयला। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोश ब्लड बैंक में मिलाकर जो है रखा जाता है? सो वो कौन सा रसायन है जो रक्त कोश यानी कि ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है?
एक तो है सोडियम नाइट्रेट एंड एक है डेक्स्ट्रो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 43 का डी। निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? हरित गैस कौन नहीं है? 44 ऑक्सीजन। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? 45 रेटिना के पीछे। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, ये कथन भू स्थिर उपग्रह के बारे में सही है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डॉट डॉट से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, किससे? चाल से चलती है, तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। 47 का डी। नेक्स्ट है किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये पार्श्व एवं उल्टा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आप लोगों का किस पर काम करता है बताओ? जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? 49। तो ये एक तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर करता है, दूसरा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर करता है, और आंसर होगा फिर ऑप्शन ए, 49 का ए। एंड 26 जो सेट है इसका लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है किसमें? तो ये विद्युत ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सो सेट नंबर 26 आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस पे। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 कालीकटे पहुंचा था। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? सो भारत में जो पहला पुर्तगाली वायसराय था वो कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ऑप्शन ए। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू किया। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जो है यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी को कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत किसने दी? कहाँ पर दी गई? सूरत में। डच एवं अंग्रेजों के बीच वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ? डच और अंग्रेजों के बीच। कब हुआ? 1759 में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 में। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस, 1609 में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था, किसके द्वारा? कब किया गया था? 1632 में गोलकुंडा के सुल्तानों के द्वारा किसे? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी हुआ 1632 में। नेक्स्ट है सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। तो ये पूछा जाता है कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आया? जहांगीर के। कब आया? 1615 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बम्बई दहेज में दिया था 1661 में। चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया था? 1668 में। अब जो विदेशी कंपनियां आई हैं और उनका ईयर, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डैनिश 1616, फ्रांसीसी 1664। अब कुछ युद्ध हुए थे, जैसे कि आपका पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई ये पूछा जाता है। ए ला शापल की संधि के साथ 1786 से 48 के बीच में हुआ। सेकेंड कर्नाटका 1749 टू 54 में हुआ और इसकी समाप्ति पांडिचेरी की संधि के साथ होती है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 टू 63 होता है और इसकी जो समाप्ति होती है वो पेरिस की संधि के साथ इसकी क्या होती है? समाप्ति यहाँ पर होती है।
इसके अलावा यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे जो कि 1767 टू 69 में हुआ। मद्रास की संधि के साथ इसकी समाप्ति हुई। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 मंगलौर की संधि के साथ समाप्ति होती है और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे ये युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 टू 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ था। लॉर्ड कार्नवालिस इसके यहाँ पर गवर्नर थे। चतुर्थ 1799 में हुई थी और लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पर गवर्नर थे। तो ये था आप लोगों का सेट नंबर 26। एक सेट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद सेट नंबर 27 को शुरू करते हैं, ठीक है। सो एक बार जल्दी से क्या कर दो भाई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चैनल पर आप नए आए हैं फटाफट से क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो। और भाई कम्युनिटी में जो क्वेश्चंस आप लोगों के पोस्ट किए जा रहे हैं उनके आंसर आप कमेंट में टाइप करके भी लिखा करो और पोल तो आप करते ही हो। सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बराबर की जो गुफाएं हैं, गुफाओं में कौन एक नहीं है? तो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं है? सॉरी, नागार्जुनी, ऑप्शन बी। सुदामा, कर्णचौपर, विश्वजोपरी इनके द्वारा निर्मित बराबर की गुफाएं हैं, लेकिन नागार्जुनी नहीं है। निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे? पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील की बात करेंगे तो वो है कोस्टल एरियाज की, वो है आपकी चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। थर्ड का ऑप्शन भी नेक्स्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? 5। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? लघु। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जो है जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आइसलैंड द्वीप। नेक्स्ट आप लोगों का मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत जो है पहली बार कब की गई थी? ओएनजीसी। 7 का ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट बी, 1974। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? वो कौन सी मिट्टी है जहां पर कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है? बलुई मिट्टी। नेक्स्ट है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1962 में। 9 का बी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के.एम. मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत हुई है। 11 का सी। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। 12 का करेक्ट आंसर सी, आइकॉर्निया। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है रिलेटेड वो है पूंजी देनदारी प्रबंधन। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 13 एंड करेक्ट होगा डी, 14 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वित्तीय मंत्री। ठीक है, कौन जाएंगे? वित्तीय मंत्री आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15। एंड गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए, बिक्री कर। कौन सा है? 15 का ए, बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16। निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है? आदर्श विज्ञान है। करेक्ट आंसर 16 का बी, मार्शल ने। 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? आर्टिकल 148। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र को
भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है? 18 का ऑप्शन डी, 10वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? अल्पसंख्यक समिति। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई है? भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? 21, अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? एम.एन. रॉय, ऑप्शन ए। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? कनाडा, ऑप्शन डी, 23 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? मुद्रा राक्षस में। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? 26 का बी, जहांगीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? हिंदू और जैन, ऑप्शन डी, 27 का डी। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? कपाटपुरम, ऑप्शन बी, कपाटपुरम, 28 का बी। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? लॉर्ड कर्जन। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं, कौन कौन से? यहाँ पर व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत। ऑप्शन सी, 31 का आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलान करना है। आंदोलन, विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र। आंदोलन, विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र, है ना। सो फकीर विद्रोह की बात करेंगे बंगाल, ठीक है, फकीर विद्रोह की बंगाल। कूका आंदोलन की बात करेंगे आपका पंजाब, कोका आंदोलन पंजाब। मोपला विद्रोह की बात करेंगे आपका केरल हो जाएगा। खासी विद्रोह की बात करेंगे आपका असम हो जाएगा। 1 3 2 4, सो 32 का करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 33। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? लेडी सदाशिव अय्यर। कौन है? लेडी सदाशिव अय्यर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? 34, कोरंडम, ऑप्शन ए, 34 का ए। पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 35, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 35 का बी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? एफ ब्लॉक। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? यहाँ पर ध्यान देंगे, एक तो आपका है अनिवासी भारतीय जमाएं, दूसरा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। दोनों ही आपका यहाँ पर है, ऑप्शन डी, 37 का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस में +2.0 डी की शक्ति है, लेंस की किस्म या प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई जो फोकस लंबाई है वो कितनी होगी? उत्तर 0.5 मीटर, ठीक है, फोकस लंबाई। दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? बताइएगा। यहाँ पर 39 का जो करेक्ट होगा वो भी घटता है, 39 का भी घटता है।
पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से जो है किसके मापन में होता है? मापन आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी, उच्च तापमान। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है क्या? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। ऑप्शन ए। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांक में डीएनए होता है? 42। माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए 42 का ए। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? 43, 120 दिन। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? इनमें कौन एक लिंगी है? ऑप्शन डी, एस्केरिस। कौन है? एस्केरिस है। ऑप्शन डी। सूची ए को सूची 2 से आपने मैच करना है। लाइपेज। सो बताइएगा, लाइपेज वसा विघटन एंजाइम 45। और एमाइलेज की अगर बात करेंगे तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और बात करेंगे इरेप्सिन की तो इरेप्सिन है आपका पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। और 341 ऑप्शन आपका बी, एंट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? हीमोग्लोबिन का काम बॉडी में किस चीज़ का है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशुद्धि मग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धि मग हिनयान से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ है? जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ है महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। ये क्वेश्चन आता है। अब आइएगा कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को देखते हैं। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो वो है आपका मुर्शीद कुली खां। कौन है? मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट है कि किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? किसने किया था? मीर कासिम ने। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? मुर्शीद कुली खां। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला था उसके बीच में 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड के बीच 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? गुरु नानक। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर और हुमायूं। किसने निशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की थी? गुरु नानक। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था? गुरु अंगद। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? गुरु अमरदास। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण कराया था? गुरु रामदास ने कराया। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की है? गुरु अर्जुन देव। किसने जो है अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया है? गुरु हरगोविंद। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? पटना में 1666 में। और इन्होंने खुद को क्या कहा है? सच्चा बादशाह कहा है। इन्होंने सिख संप्रदाय को लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को किसने कहा? आपसे पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा। किसने सिख नागरिकों को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी है? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने जो है फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने ही लिखा था, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे।
अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809। लाहौर की संधि कब हुई? 9 अप्रैल 1886। भैरोवल की संधि कब हुई है? 22 दिसंबर 1886 को। युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, कौन था गवर्नर? लॉर्ड हार्डिंग। कब? 1845 से 46 के बीच में हुई। सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध 1849 में हुआ। लॉर्ड डलहौजी डेट टाइम पे गवर्नर जनरल था। सॉरी। सो ये तो था आपका सेट नंबर 27। अब हम चल रहे हैं सेट नंबर 28 पर। ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या है? जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिवालिक का विस्तार है। शिवालिक का विस्तार कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड करेक्ट आंसर डी, पोतवार बेसिन और तिस्ता के बीच में है। आगे है कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है किसने? किससे? जो कोर मुद्रास्फीति होती है इसको कैसे परिभाषित किया जाता है? खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, ऑप्शन डी। हिंद महासागर और लाल सागर जो है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि कनेक्ट करती है, जोड़ती है? ऑप्शन सी, बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव, 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? चलिएगा, आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ कि निर्मला सीतारमण जी ने जो है इस बार 5वां बजट पेश किया है। ठीक है, और आप मुझे ये बताइए कि जो है जो 5वां बजट है ना, ये आपका कुल कितने का है? कुल कितने करोड़ का बजट इन्होंने पेश किया है? ये क्वेश्चन आपने कमेंट करके बताना है। कल मैंने कम्युनिटी में भी पेश किया था और बहुत सारे वहाँ पे पोलिंग भी आई है, आपने देखा भी है ना? तो जल्दी से बताइएगा। 7 का आंसर दो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? कुल बचत पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आप एक चीज़ और बताओ, सेबी आप पीछे कर चुके हैं, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फटाफट आंसर दो। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? 2005। ग्रीन मफलर का संबंध है किससे? ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, 11 का सी। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए फेमस है? गिर उद्यान। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान करंट में 106 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई है? 1988 में भारत में नई वन नीति को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं हैं? ग्रेट बैरियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? सो याद रखिएगा, इसमें आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, साधारण बहुमत से। क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर? ए, साधारण बहुमत से। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से उसका आप लोगों ने चयन करना है, तो बताइएगा, पढ़िए फटाफट से और आंसर दीजिए। देखो भाई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। सही। लैमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे क्या? या एलिजा एम्पे? कौन थे फटाफट बताओ। 16 का ए यहाँ पर सही है, बाकी आपका सेकंड वाला गलत है।
सो 16 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है वो 62 वर्ष कर दी गई है। 17 का ए, 41वें संविधान संशोधन। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की देन है, सही। यह 1962 ईस्वी से जारी हुई है, सही। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, प्रश्न उठाते हैं। सो 18 का ऑप्शन डी यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है क्या? नहीं भाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप लोगों का है कि भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है, कहाँ पर? भारत शासन अधिनियम 1935। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया है? जनमत संग्रह। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। आगे है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था? उग्रकर, ऑप्शन ए 24 का। नेक्स्ट है, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर दूसरे नंबर के, अजीतनाथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषद से, ऑप्शन सी। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? आत्मनियंत्रण, छठे। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 28। वनारोपण। विजयनगर आने वाला पहला या प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक किस देश का निवासी था? ये फारस का था। अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? 1562 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? ए ला शापल की संधि के साथ। नेक्स्ट है, अब ये बताओ कि ये जो संधि है ये आपका कब हुई थी? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? लॉर्ड एमहर्स्ट। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? आपको बता रखा है। सो टी.आर. होम्स ने, ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है बताना है। तो देखो, भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, सत्ता हस्तांतरित करने हेतु कैबिनेट आयोग, शिक्षा के विकास के लिए सार्जेंट आयोग, तो सारे के सारे क्या हैं? सही, इसलिए ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। 36 स्टडीज एंड आपका दिया गया है, क्या कहेंगे? पुष्पों की स्टडी अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिएगा। एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। पराली पादपों का जो स्टडी होता है उसे क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहा जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी कहलाता है और कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी। सो करेक्ट आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन, R.H. हिटलर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 5, ऑप्शन सी। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? 38 क्रिप्टोफाइट्स। नेक्स्ट है, सरसों के बीज के उप मिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसी प्रयोग में लाया जाता है? आर्जिमोन के बीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? विटामिन B2। क्या है? विटामिन B2। सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? छाल।
निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, मोटिलिन या सभी? ऑप्शन डी सभी। कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? 43 क्यूप्रस लवण। ऑप्शन सी 43 का सी यहाँ पर सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तत्व और अनुप्रयोग आपके दिए गए हैं। यूरेनियम का समस्थानिक, अनुप्रयोग, तत्व और अनुप्रयोग। यहाँ पर नाभिकीय ईंधन क्या हो जाएगा? नाभिकीय ईंधन। कोबाल्ट कराया है अभी थोड़ी देर पहले आपने 60 करके आई थिंक ऐसे पढ़ा था, कैंसर के उपचार कोबाल्ट 60 है ना। एंड आयोडीन तो आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा? आयोडीन गण हो जाएगा। रेडियम द्वितीयक कैंसर। सो करेक्ट आंसर 44 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? समूह 18। ऑप्शन डी। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? 46 गोल्ड का। जी यानी कि गुरुत्वाकर्षक निर्यातांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक सदिश राशि है। 47 का बी आपका यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का है सो क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है? भूकंपीय तरंगों में एस जो तरंगें होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? गामा किरण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप लोगों का प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? बैगनी का। ऑप्शन सी किसका होगा? बैगनी का। सो सेट नंबर 28 आपका कंप्लीट होता है। आइएगा इंपॉर्टेंट कुछ वन लाइनर फैक्ट देखते हैं। गवर्नर जनरल पहले और अंतिम। बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल पहला, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का पहला क्या था? गवर्नर जनरल। और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का भारतीय वायसराय में पहला सी राजगोपालाचार्य थे और अंतिम भी भारतीय जो थे वो थे सी राजगोपालाचार्य। सो इनको आप इस जो सूची है इसे आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत जो है किसके टाइम पे हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव। मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड और अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765। किसके बीच हुई, कहाँ हुई, ये आपको याद रखना है और कब हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल और बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किया था। किसे? मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को। भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का प्रतिपादन किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स के समय कौन सा एक्ट पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किसके समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आता है वारेन हेस्टिंग्स के टाइम। किसके समय 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स। किसके समय कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना हुई? 1781 में वारेन हेस्टिंग्स। किसके समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की? 1782 में वारेन हेस्टिंग्स। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस।
1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अब याद रखना है कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसे किसने जो है लागू कराया था, आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। और स्थायी बंदोबस्त को लागू भी इसने कराया था 1793 में। ये चीज़ें भी याद रखना, एग्जाम में आती हैं। चलें फिर आगे है भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया, तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड के द्वारा जो है आपका लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि भू राजस्व वसूलने हेतु, देखो अब तीनों चीजें आ गई। स्थायी बंदोबस्त अगर आपसे पूछेगा तो वो होगा आपका कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। और रैयतवाड़ी पूछेगा तो कर्नल रीड हो जाएगा। और महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। चलो सेट नंबर सेकंड लास्ट आपका सेट आपका इस वीडियो का रहेगा, वो है 29, सेट नंबर 29। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो एक बार जल्दी से क्या कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, इससे हम भी मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आप में से आए कि विंसर ईयर बुक का करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट करा दो। देखो विंसर आपको मैंने कराया भी है ना, करंट अफेयर दोबारा से उसकी करा दूंगी। और आपके एग्ज़ाम से पहले मैगज़ीन आती है, उसको भी आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है। जितना भी होगा दृष्टि वगैरह जो भी मिलेगी, जो भी अवेलेबल होगी मार्केट में, 3-4 को आ जाएगी, वो आप लोगों को करा दूंगी। इसके अलावा उत्तराखंड आप पढ़ ही रहे हो, उत्तराखंड के साथ जीके भी आप लोगों को करना है। सो जीके का 5000 क्वेश्चंस में से कुछ तो आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि सारे क्वेश्चंस मेरी ही वीडियो से आएंगे, मैं ऐसा नहीं बोलती, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे। वो कुछ क्वेश्चन आपको जो है आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने। सो सेट नंबर 29 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई है। ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन सी 1954 में। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वो है आपका मेघालय, ठीक है, मेघालय नहीं करता है। आगे है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, बोमडिला। निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है, सेमांग। दिए गए विकल्पों में से कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। दिए गए विकल्पों में से कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। केंद्रीयकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता, सारे के सारे हैं ऑप्शन डी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जो है किस वर्ष लागू किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई है, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई है, 1985। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, वर्जीलियस, ऑप्शन ए, 8 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है, सोडियम क्रोमेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसने बनाया, किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। हीरा निम्न में से किसका अपरूप है, हीरा, कार्बन का, 41 का ए। आगे है क्वेश्चन, सुपरसोनिक जेट जो होता है इसकी चाल होती है, ध्वनि के वेग से अधिक होती है, 12 का ए। विद्युत गति की इकाई निम्न में से है, वोल्ट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड निम्न में से किसके बराबर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 15, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की कितनी दूरी होगी, 4 मीटर। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव, 16 का ऑप्शन सी। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी
यात्री के हाथ में। परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? रीढ़ रज्जु, 18 का बी। आगे है, एक वयस्क मनुष्य का जो मस्तिष्क जो ब्रेन होता है उसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन बी 1400 ग्राम, 19 का बी। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? ईस्ट, 20 का डी। नेक्स्ट है, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? इलियम के द्वारा, 21 का डी। नेक्स्ट है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 34 है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। लागू की बात हो रही, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ऑप्शन ए। आगे है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए हैं? 25 का बी, 42वें संविधान संशोधन 1976। आगे है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? 352, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? 27 ए, महान्यायवादी। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? 6 माह, 29 का ए। आगे है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? सारनाथ में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? 15। अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश, 32 का बी। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? 33 बी, ए स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? 35। ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, 35 का सी। भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को, 36 का ए। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन, 37 का बी। भारत में कागज का प्रयोग सबसे पहले जो है कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से, 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता था किसे? सुमंत। रूस एंड फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है क्या? मेन रहीम रेखा। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। 41 देश और राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी दिए गए हैं। जापान जापान का राष्ट्रीय पशु या पक्षी आइविस है। और कनाडा की बात करेंगे, सो कनाडा का आपका आंसर होगा गंजा ईगल। और भारत की बात करेंगे तो क्या है? बाघ है। और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। ऑप्शन 41 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड में। 42 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार समर्थक नहीं था? बताइए कौन जो है कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? 43 चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी, 43 का सी।
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात हो रही है, 8 मई, 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? जो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट है इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2006। भारत में पारिस्थितिकी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? 47। बहुफसली योजना नहीं है, ऑप्शन डी। 48 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पुस्तक एवं उसके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? वॉर एंड पीस, एडवर्ड थॉमस नहीं है इसके राइटर, ऑप्शन डी। निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 49। ये आपका निशांत बाग है JNK जम्मू कश्मीर। वायुसेना के दक्षिणी पश्चिम कमांड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? गांधीनगर। आइएगा कुछ सेट नंबर 29 जो था आपका, इसके इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट को देख लेते हैं। हस्तक्षेप की नीति को किसने अपनाया था? तो हस्तक्षेप की नीति को अपनाने वाला था कौन? सर जॉन सूर। भारत में सहायक संधि की जो पद्धति है इसकी जो शुरुआत की है वो किसने की है? लॉर्ड वेलेजली। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की, प्रयोग डुप्ले ने किया। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने, जिसने सहायक पद्धति की शुरू किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य, बहुत पूछा जाता है कि सहायक संधि करने वाले में कौन राज्य शामिल नहीं था, इसलिए भाई अभी ध्यान रख लेना। हैदराबाद 1798, मैसूर और तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, सिंधिया 1804, ये सहायक संधि करने वाले राज्य थे। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 एंड 26 में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। एंड लॉर्ड बेटिंग के सहयोग से राजा राममोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो इन्होंने 1829 ईस्वी में धारा 17 के अंतर्गत इसे क्या करा था? समाप्त किया था। भारत में ठगी प्रथा का अंत था कर्नल सलीमैन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 to 42 लॉर्ड ऑकलैंड के समय। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? वो था सिक्किम। डलहौजी ने ही अवध को जो है कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। पूछा जाता है कि अवध को जो है आपका पूछेगा कि अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में किसने मिलाया? डलहौजी। किसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच जो 1854 आया था उसको लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। किसके समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, 16 अप्रैल 1853। किसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? लॉर्ड डलहौजी। किसने 1854 में किसने जो है आपसे पूछेगा कि लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी? लॉर्ड डलहौजी। किसके समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई? कब हुई? 1853 में। किसके समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो भाई इनको आप याद कीजिएगा। किसके समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई, जिसके उम्र जो है 1823 रखी गई थी? तो वो भी जो है आपका डलहौजी के टाइम पे रखी गई थी। अब बात करेंगे हम सेट नंबर आपका जो क्या है 30 है। सो सेट नंबर 30 को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी, नागरिक अधिकार है। सार्वजनिक पद का अधिकार एक नागरिक अधिकार की कैटेगरी में आता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे भाई। इसमें
विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के अध्यक्ष। निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित जो धर्म चक्र का रंग है वो कैसा है? गहरा नीला। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? ऑप्शन सी 5 है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? वीवी गिरी। निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? लोक स्वास्थ्य नहीं आता है। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का जो रेशियो था वो कितना था? 2:1। किसने कहा था कि याचना करने वाली संस्था है? किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो याचना करने वाली संस्था है? विपिन चंद्रपाल ने। ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है कि सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? सुंदर हस्तलेखन। ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। कठोपनिषद जो है आपका, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? यजुर्वेद का है। 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? महापद्मनंद। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? नासिक सिल अभिलेख। जिल्ला ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? बलबन ने किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की? जर्मनी। कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? 18 वृहत हिमालय। आगे है, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए होगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? 20 टोन्स रिवर। लाल मिट्टी रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लोह ऑक्साइड के कारण। 21 का बी। कुलसी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? 23 मिशिगन। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? 24 अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी। आगे है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत 1983 टू 1984। 1983 टू 1984। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? नाथुला दर्रा। नाथुला जलपला सिक्किम में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक निम्न में से क्या है? ऑप्शन सी। ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। नगद, आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? मौद्रिक नीति। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? 2000 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वाई के अलग समिति का संबंध किससे? वाई के अलग गरीबी से। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंदिरा गांधी।
31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध वी.एस. मिन्हास, ऑप्शन बी 32। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किया था? 1976, 33 का डी। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? 35, 1937, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 1937, ऑप्शन ए 35 का ए। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनके अपने तापमान पर। 36 का ए। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? माइक्रोफोन, ऑप्शन सी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी 38। आगे है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? मोहो, ऑप्शन ए। 40, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो घट जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 42, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? 42। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी CO2 + H2 का। नेक्स्ट है, रेयान का निर्माण निम्न में से जो रेयॉन होता है उसका निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? ऑप्शन डी सेल्यूलोज। 43 का डी। नेक्स्ट आप लोगों का है, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? नाभिक का। आगे है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए। भ्रूण की अपरा पोशिका है ना, किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिन्हें रुधिर वर्ग होता है ओ, ऑप्शन ए। ठीक है, सर्वदाता। 49, गुणसूत्रों में होते हैं क्या? गुणसूत्र में DNA और प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट है आपका, यकृत में एलानाइन अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तित हो सकता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे ग्लूकोनीमोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोनीमोजेनेसिस, ऑप्शन बी। 50 का बी आपका सही होगा। आइएगा, सेट नंबर आपका 30 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि लगभग 250 क्वेश्चंस आपने अभी तक यहाँ पर करे हैं, लेकिन 250 ये MCQs हैं। अगर आप यहाँ पर वन लाइनर को ऐड करेंगे ना और उनको MCQs में कन्वर्ट करेंगे तो ये 500 आपके पहुँच जाएंगे। ठीक है, किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम। कब किया गया था? 1856। 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए, है ना। किसके द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। किसके समय भारतीय दंड संहिता को बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। इसे कब लागू किया गया था भारतीय दंड संहिता को? 1859 में। बनी कब थी? 1858 में। 3 क्वेश्चन एक उससे बन गए। किसके समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था। आगे,
किसके शासनकाल, इसका जो शासनकाल रहा है पूछा जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल रहा है वो कब से कब तक रहा है, तो 1856 से 1862, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किसने किया? लॉर्ड एल्गिन ने। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के। किसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी? 1800 लॉर्ड मेयो ने। कब की? 1872 में। किस विभाग की स्थापना की? कृषि विभाग, या कृषि विभाग की स्थापना 1872 में किसने की? लॉर्ड मेयो। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई? लॉर्ड लिटन। अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड स्ट्रैची। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन ने ही क्या करा था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। कब किया? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया? पायनियर पत्रिका ने किया था। किसके समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केशर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? लॉर्ड लिटन के टाइम पे किया गया था। कब? 1 जनवरी 1877। किसके समय भारत में सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी? लॉर्ड लिटन के टाइम पे। और जिसकी अधिकतम आयु कितनी थी? 21 से जो है घटाकर ये पूछा जाता है कि किसके समय जो है सिविल सेवा परीक्षाओं में आयु को, अधिकतम आयु को घटाकर 21 से 19 कर दिया गया था? लॉर्ड लिटन के टाइम पर किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया था? तो निरस्त लॉर्ड रिपन ने किया। लागू किसने किया है आपसे पूछता है, तो लागू तो किया था लॉर्ड लिटन ने, और इसको समाप्त या निरस्त रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में। लागू 1878 में हुआ था। किसके शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में हुई। किसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया था? किसके टाइम पे कम हुई? किसके टाइम पे बढ़ा दी गई, मतलब फिर से उतनी कर दी गई थी? लॉर्ड रिपन था। किसके शासनकाल में ही पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था? 1881 में। लॉर्ड रिपन के टाइम पे। किसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? लॉर्ड रिपन ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया। तो आपसे पूछेगा कि किसने जो है रिपन को भारत के उद्धारक के रूप में संबोधित किया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दूसरा कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ? 1891 में। कब हुआ? लॉर्ड लैंसडौन के समय हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905। किसके टाइम पे हुई? कर्जन के टाइम पे हुई। कर्जन के समय भारत में के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया। किसके टाइम पे पूछा जाता है कि लागू पारित किया गया? इसके टाइम। और कर्जन के टाइम पर ही 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को भी पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए पहला निर्वाचक जो व्यवस्था थी, इसके लिए मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था 1909। लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय। लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी होता है। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। किसके समय? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के टाइम पे होता है। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। ठीक है, देखो कोलकाता से स्थानांतरित दिल्ली होता है और 1912 में बनती है राजधानी। किसके टाइम पे? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के टाइम पे। और लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया था, नियुक्त किया गया। सो इसी के साथ 250 क्वेश्चन प्लस आपके वन लाइनर को ऐड किया जाए तो ये मुझे लगता है कि जाएगा आपका 450-500 के आपके आसपास पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक लाइन से आप 2 क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, यहीं पर आज हम स्टॉप करते हैं। 10 सेट को कराने का टारगेट था जो कंप्लीट आप लोगों का हो चुका है। और जो आपका क्वालिटी प्रॉब्लम आ रहा था 240p एंड आपका 480 का आपका क्वालिटी का नहीं मिल रहा था, तो कल मेल किया था और यूट्यूब ने उसे फिक्स भी कर दिया। फिर से वो चीज़ आप लोगों के लिए हेल्प कर रही है। सो जो भी प्रॉब्लम होगी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, आपको चीज़ें प्रोवाइड कराने की जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।